आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, उसका 12 अध्याय और उसकी 14 आयत। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। यशाया की पुस्तक में लिखा है, उसका 33 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम और यहोवा हमारा राजा हुआ है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ही न्यायी परमेश्वर है और वो उसका न्याय सच्चा न्याय है और उसके न्याय में कोई भी पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर हर एक काम का, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, और हर एक उस बात का जो गुप्त है, चाहे वो भली है चाहे वो बुरी है, सबका न्याय करेगा। क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा न्यायी करता परमेश्वर है। यशाया की पुस्तक में ही लिखा है, उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो लोग धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो भला काम करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं और पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों से कहो कि तुम्हारा भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। वो भले कामों का उन्हें फल मिलेगा, उन्हें प्रतिफल मिलेगा। 11 आयत में लिखा है, दुष्ट पर हाय, क्योंकि बुरा होगा, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। और जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसके मार्ग पर नहीं चलते और अपने जीवन को नहीं बदलते, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। और वो जो काम कर रहा है, जो बुराई कर रहा है, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्वीकार नहीं करता और अपने कामों में वो निरंतर बना हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका किसी भी रीति से भला नहीं होगा, उसको उसके बुरे कामों का ही फल मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो कभी भी सोता नहीं है, कभी वो ऊँघता नहीं है। हर समय परमेश्वर की आंखें खुली हुई हैं और वो दृष्टि लगाते हैं पृथ्वी पर, हर एक भले मनुष्य पर, हर एक बुरे मनुष्य पर। परमेश्वर परमेश्वर की आंखें नित्य उन्हें देखती रहती हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, तो आज ही आप अपने जीवन को बदल दीजिए। क्योंकि आपके पास ये समय है कि आप अपने जीवन को बदलें, क्योंकि वो परमेश्वर जल्दी ही बदला देने के लिए आ रहा है, वो प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। समय बहुत थोड़ा रह गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 22 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर जल्दी ही आ रहा है और उसके पास हर एक कामों का प्रतिफल है। वो परमेश्वर हर एक के कामों का, चाहे वो भले काम कर रहे हैं चाहे वो बुरे कर रहे हैं, सबको वो प्रतिफल देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो आप अपने जीवन को बदले, पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में स्वीकार करें और उसके पाप लहू से अपने पापों को धो डालें और उसके मार्ग पर चलें, ताकि परमेश्वर आपका भला करने पाए। इस वचन से प्रभु आप सबको वो सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।